वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर 2022 में आई मूवी एलियनॉइड के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में नरेटिव वॉइस में हमें बताया जाता है कि उन एलियंस को जो मुजरिम होते थे उन्हें सजा देने के लिए वो उन्हें इंसानों के शरीर में डाल देते थे, और जब वो इंसान मर जाते थे तो उनके साथ ही उनके शरीर में जो एलियन कैद होता था वो भी मर जाता था। वही इंसान जो कि इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके शरीर के अंदर कोई एलियन कैद है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सन 1380 एडी का, जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जो हवा में लटकी हुई थी। दरअसल उस लेडी के अंदर एक एलियन था जो कि उसकी बॉडी से बाहर निकल गया था, और तभी वहां कुछ लोग आकर उस लेडी को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो एलियन भी मर जाए। लेकिन वो एलियन उस लेडी के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है जिससे वो लोग उस लेडी को नहीं मार पाते। और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक गाड़ी बाहर निकलती है, और तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से एक रोबोट बाहर निकलता है जिसका नाम गार्ड होता है। वहीं उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम थंडर होता है, और ये दोनों उस एलियन को पकड़ने के लिए फ्यूचर से आए थे। जिसके बाद गार्ड उस एलियन पर हमला करता है, और तभी वो एलियन गार्ड के हमले से बचकर फिर से उस लेडी की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो गार्ड पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन तभी गार्ड अपनी पावर का यूज करके उस एलियन को उस लेडी की बॉडी से बाहर निकालकर कैद कर लेता है। वहीं एलियन के निकलते ही वो लेडी काफी बुरी तरह घायल हो जाती है। जिसके बाद वो गार्ड से कहती है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, और तभी उस लेडी की मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही उस बच्चे को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी थंडर वहां आकर उस बच्ची को बचा लेता है। जिसके बाद गार्ड एक पोर्टल को ओपन करता है वहां से जाने के लिए, कि तभी थंडर उससे कहता है कि क्या हम इस बच्चे को अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ रही तो ये मर सकती है। लेकिन गार्ड थंडर को वहां पर मना कर देता है। जिसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि गार्ड ने जिस एलियन को पकड़ा था अब वो उसे एक सेफ में कैद कर देता है, जहां उसने और भी काफी सारे एलियन को कैद कर रखा था। और जैसे ही गार्ड बाहर आता है तो वो देखता है कि थंडर ने उसे बिना बताए उस बच्चे को गाड़ी में रख दिया था। गार्ड ये देखकर थंडर पर काफी गुस्सा करता है, तो थंडर उससे कहता है कि अब जब हम इसे यहाँ लेकर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रखें, जिससे हम इंसानों के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। और तभी गार्ड थंडर से पूछता है कि हमें कितने टाइम और पृथ्वी पर रहना होगा, तो थंडर उसे बताता है कि अगला ट्रांसपोर्ट शिप 10 साल के बाद आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1391 में, जहां हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम मुरुक होता है, और वो वहां लोगों को अपने जादू के बारे में बता रहा था। और तभी एक आदमी मुरुक को 3 चोरों के बारे में बताता है जो कि वहां से भाग रहे थे, और इसी के साथ उन चोरों के ऊपर काफी तगड़ा इनाम था। जिसके बाद मुरुक उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल जाता है, और तभी हम देखते हैं कि उसके पास जो पंखा है उसमें से 2 बिल्लियां बाहर निकलती है जो मुरुक के साथ ही रहती हैं। जिसके बाद मुरुक उन चोरों को पकड़कर जेल में बंद करवा देता है, और तभी मुरुक को एक जादुई चाकू के बारे में पता चलता है जिसे ढूंढने पर काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। मुरुक जैसे ही उस चाकू की फोटो देखता है तभी उसे महसूस होता है कि उसने पहले भी इसे देखा है, लेकिन बहुत याद करने पर भी उसे कुछ ही याद नहीं आता। और तभी उसे पता चलता है कि उस चाकू के बारे में एक आदमी जानता है जो कि जेल में है। जिसके बाद मुरुक उस आदमी से मिलने चला जाता है, जहां वो आदमी मुरुक को बताता है कि कुछ टाइम पहले एक मछुआरे को वो जादुई खंजर मिला था जिसमें काफी सारे हीरे लगे थे। वो मछुआरा उन हीरो को निकलवाने के लिए लोहार के पास जाता है, लेकिन वो खंजर जादुई था इसलिए वो उसके अंदर के हीरे नहीं निकाल पाता। और तभी वो आदमी मुरुक को बताता है कि वो खंजर अब मास्टर ह्यून के पास है। जिसके बाद मुरुक मास्टर ह्यून के पास जाने के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उसके कपड़े देखकर वो कहते हैं कि ये आदमी यहाँ का तो नहीं लगता। जिसके बाद हम उस आदमी को मास्टर ह्यून के पास देखते हैं जो उनसे बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि ये पवित्र खंजर हमारा है। वो मास्टर ह्यून से उस खंजर को लेने आया था, लेकिन मास्टर ह्यून उस खंजर को देने से मना कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी एक एलियन होता है। जिसके बाद वो मास्टर ह्यून पर हमला कर देता है, और तभी मास्टर ह्यून उस चाकू को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी मुरुक से जेल में मिला था वो आदमी उस चाकू को उठाकर वहां से भागने लगता है, और तभी वो एलियन उस आदमी को देख लेता है। जिसके बाद वो उस आदमी का पीछा करता है। वहीं हम मुरुक को देखते हैं जो उन दोनों का पीछा कर रहा था, और तभी मुरुक उस एलियन पर हमला करता है। और तभी हम देखते हैं
कि वो एलियन मुरुक को काफी बुरी तरह मारता है, जिस वजह से मुरुक वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो एलियन वहां से चला जाता है। वहीं अंधेरा होने पर मुरुक की बिल्लियां उसके पास आती हैं और तभी वो देखते हैं कि नदी में कोई चीज काफी ज्यादा चमक रही थी और तभी वो उसके पास जाते हैं। वो चीज देखने में एक स्पेसशिप लग रही थी और तभी वो वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो उन्हें देखकर वहां से भाग जाती है। वो उस स्पेसशिप को देखकर सोचते हैं कि आखिर ये चीज यहाँ कैसे आई और वो लड़की कौन थी जो हमें देखकर यहाँ से भाग गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम यानी कि 2022 में, जहां हम गार्ड को देखते हैं जिसे पृथ्वी पर रहते हुए 12 साल पूरे हो चुके थे। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसे वो अपने साथ पास्ट से लेकर आए थे, जो अब 12 साल की हो चुकी थी। उन्होंने उसका नाम एन रखा था। एन को पता था कि उसकी डैड एक रोबोट है, इसलिए वो उनके बारे में और भी बातें जानना चाहती थी। और जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं कि तभी एन गाड़ी में अपने मोबाइल को ऑन करके ही छोड़ देती है ताकि वो अपने डैड और थंडर के बीच हुई बातचीत को सुन सके। और तभी गार्ड थंडर को बताता है कि एक ट्रांसपोर्ट शिप 18 घंटे के बाद पृथ्वी पर आने वाली है, जिसके अंदर 108 एलियन कैद हैं। इसलिए हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां काफी सारे लोग हो ताकि हम उन सभी एलियंस को इंसानों की बॉडी के अंदर डाल सके। वहीं एन भी ये सारी बातें सुन रही थी। वहीं रात होने पर एन अपना फोन लेने के लिए आती है और जैसे ही वो अपने फोन को ऊपर की तरफ खींचती है कि तभी उससे गलती से वो बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें गार्ड एलियंस को कैद करके रखता है। लेकिन तभी थंडर वहां आकर उस बॉक्स को बंद कर देता है। थंडर को देखकर एन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन में देखा था। और तभी थंडर एन को अपने बारे में बताता है कि हम रोबोट हैं और हम काफी दूर से आए हैं। और तभी एन थंडर से कहती है कि तुम मुझे मेरे बारे में बताओ, जिस पर थंडर एन से कहता है कि हम तुम्हें पास्ट से लेकर आए हैं। और तभी थंडर गलती से एन को बता देता है कि कल जो स्पेसशिप एलियंस को लेकर आने वाली है वो जेसन हॉस्पिटल में उतरेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि एन अब जेसन हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, जहां जाकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। और तभी हम आसमान में उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें से एक चीज निकलकर सीधा हॉस्पिटल में आकर गिरती है और देखते ही देखते वो चीज एक गोल्डन एग में बदल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस एग में से एलियंस के काफी सारे टेंटिकल बाहर आते हैं जो कि वहां पर सभी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। एन भी ये सब देख रही थी और तभी हम देखते हैं कि गार्ड भी वहां आ जाता है, जो एन को वहां देखकर हैरान था कि आखिर एन यहाँ क्या कर रही है। वहीं एन गार्ड को देखकर वहां से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एलियंस को इंसानों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम पूरा हो चुका था, जिसके बाद वहां पर सब नॉर्मल हो जाता है। वही इंसान इस सब से अनजान थे कि उनकी बॉडी के अंदर एलियंस हैं। वही गार्ड उस चीज को उठा लेता है, जिसके बाद हमें फिर से पास्ट की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां हम मुरुक को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ अभी भी उस एलियन को ढूंढ रहा था जिसने मास्टर ह्यून को मारा था। और तभी हम एक टेम्पल को देखते हैं जिसमें जजांग नाम का एक गुरु होता है। और तभी उसके पास दो जादूगर जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं वो उससे मिलने आते हैं। उनके पास कुछ जादुई सामान था जिसे वो जजांग को बेचना चाहते थे। तभी जजांग उन्हें पवित्र खंजर के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने वो पवित्र खंजर मुझे लाकर दिया तो मैं उसके बदले तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, जिसके लिए वो दोनों जादूगर मान जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों जादूगर उस घर में जाते हैं जहां वो पवित्र खंजर रखा था। और तभी वो एक आदमी को अपने वश में करके पवित्र खंजर को लाने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही वो आदमी उस पवित्र खंजर को लेकर आता है कि तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ली होता है और वो उस खंजर को ले लेती है। जिसके बाद ली उस पवित्र खंजर को लेकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ जजांग आ जाता है और तभी वो ली को बेहोश करके उस पवित्र खंजर को ले लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम यानी 2022 में, जहां हम गार्ड, थंडर और एन को देखते हैं। एन गार्ड से पूछती है कि आखिर हॉस्पिटल में उन लोगों को क्या हुआ था। तो और तभी थंडर एन को बताता है कि हम जहां से आए हैं वहां क्रिमिनल्स को मारा नहीं जाता, लेकिन कुछ टाइम पहले हमारे प्लेनेट पर कुछ बुरे म्यूटेंट आ गए जो वहां पर लोगों को मारने लगे। और उन बुरे म्यूटेंट को कैद करने के लिए हमें एक जगह चाहिए थी जो कि हमारे प्लेनेट से काफी दूर हो। और तभी हमें पृथ्वी के बारे में पता चला और तब से हम उन बुरे म्यूटेंट को इंसानों के दिमाग में कैद कर देते हैं। और अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो वो मारे जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी से निकलने के बाद वो इस एनवायरनमेंट में सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रही थी और जैसे ही वो पृथ्वी पर आती है कि तभी थंडर गार्ड को बताता है कि एक अनजान स्पेसशिप आई है। और तभी गार्ड थंडर से कहता है कि ये स्पेसशिप आखिर किस लिए आई है। तो थंडर गार्ड को बताता है
कि जेसन हॉस्पिटल के अंदर जब हमने ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एलियन को ट्रांसफर किया था, उन्हीं में से एक एलियन जो कि काफी खतरनाक है, जिसका नाम कंट्रोलर है, वो उसे लेने के लिए आए हैं। और वो कंट्रोलर एक पुलिस वाले की बॉडी के अंदर कैद है और इससे पहले कि वो उसे छुड़ाए हमें हर कीमत पर उसे रोकना होगा। जिसके बाद गार्ड उस स्पेसशिप में आए एलियन को रोकने के लिए निकल जाता है कि तभी एन भी उनके साथ आने की जिद करती है और ना चाहते हुए भी गार्ड को एन को अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। वही हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में एक रेड रोबोट बाहर निकलता है जो कि उस पुलिस वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारे लीडर कंट्रोलर हैं और मैं उन्हें ही आज़ाद करने के लिए आया हूँ। वही गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो उस रेड रोबोट को रोकने के लिए जाता है। वही उस रेड रोबोट को कंट्रोलर को छुड़ाने के लिए एक की जरूरत थी और वो की कोई और नहीं बल्कि वही पवित्र खंजर है जो उस मछुआरे को मिला था। और लास्ट टाइम उस खंजर को जजांग ने हासिल कर लिया था, लेकिन इस टाइम पर वो खंजर गार्ड के पास होता है और इसी की मदद से वो सभी एलियंस को पकड़ता है। और तभी गार्ड लिफ्ट में उस रेड रोबोट को रोकने के लिए आता है और तभी वो रेड रोबोट गार्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। और तभी वो रेड रोबोट गार्ड के पास से उस पवित्र खंजर को ले लेता है जिसकी मदद से वो कंट्रोलर को छुड़ाने वाला था। और तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और तभी रेड रोबोट अपनी स्पेसशिप पे उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करता है जिसकी बॉडी में वो कंट्रोलर कैद था, क्योंकि उस कंट्रोलर को ही पता था कि बाकी के एलियंस को किस तरह छुड़ाया जाए। और तभी गार्ड अपनी स्पेसशिप से उस रेड रोबोट की स्पेसशिप का पीछा करता है और तभी गार्ड उसकी स्पेसशिप पर हमला करता है, लेकिन वो रेड रोबोट काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए गार्ड के हमले से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो रेड रोबोट गार्ड पर हमला करता है, जिस वजह से उसकी स्पेसशिप क्रैश होकर पानी में गिर जाती है। और इसी बीच वो रेड रोबोट पहुंचता है सीधा उस पुलिस ऑफिसर के पास और तभी वो रेड रोबोट उस पवित्र खंजर को उस पुलिस वाले की बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की बॉडी के अंदर से कंट्रोलर नाम का वो एलियन बाहर आता है। गार्ड ये देखकर फिर से उस एलियन को कैद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो रेड रोबोट गार्ड पर हमला कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फिर से फाइट होने लगती है, जिसमें रेड रोबोट गार्ड को काफी बुरी तरह मारता है। और अब क्योंकि उस रोबोट का मिशन कंप्लीट हो गया था तो वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे गार्ड भी काफी बुरी तरह घायल हो जाता है। गार्ड वहां पर मरने ही वाला होता है कि तभी वहां गार्ड के पास थंडर आता है, जिसके बाद थंडर अपनी पावर गार्ड के अंदर ट्रांसफर करता है, जिससे गार्ड की जान बच जाती है। वही हम कंट्रोलर को देखते हैं जो अब अपनी स्पेसशिप में आता है और तभी हम काफी सारे रेड कलर के बॉल देखते हैं। दरअसल इन बॉल के अंदर कंट्रोलर के प्लेनेट की ऑक्सीजन होती है, जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर भी अपने प्लेनेट के जैसा एटमॉस्फेयर बना सके ताकि वो अपने बाकी के सभी साथियों को इंसानों की बॉडी से बाहर निकाल सके। गार्ड को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तभी वो कंट्रोलर को रोकने के लिए आता है, जिसमें हम देखते हैं कि गार्ड और कंट्रोलर के बीच फाइट होने लगती है और तभी गार्ड कंट्रोलर को उसकी स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है और इसी के साथ दो रेड बॉल भी बाहर आ जाती हैं। वहीं कंट्रोलर अपनी स्पेसशिप से बाहर आकर कमजोर होने लगता है, क्योंकि वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था और अब उसे जिंदा रहने के लिए किसी इंसानी शरीर में जाना होगा। और तभी वो एन को देखता है। कंट्रोलर एन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ थंडर आकर उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद कंट्रोलर फिर से उस पुलिस वाले की बॉडी के अंदर चला जाता है और तभी कंट्रोलर अपने टेंटिकल से एक रेड बॉल को फोड़ देता है, जिसके बाद वहां पर कंट्रोलर के प्लेनेट की ऑक्सीजन सभी जगह फैलने लगती है, जो कि इंसानों के लिए जहरीली थी, जिसकी वजह से वहां जितने भी इंसान थे वो सभी मरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इंसानों की बॉडी के अंदर जो एलियन कैद थे वो अब उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। वही थंडर एन को उस पवित्र खंजर के बारे में बताता है कि हम इसी की मदद से सभी एलियंस को पकड़ते हैं और जैसे ही एन उस पवित्र खंजर को छूती है तो उसे अपना फ्यूचर दिखता है, जिसमें वो अपने आप को बड़े रूप में देखती है। और तभी हमें पता चलता है कि उस टाइमलाइन में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि एन ही थी। और तभी गार्ड थंडर से कहता है कि एन को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि अब वो यहाँ सेफ नहीं है। जिसके बाद थंडर एन को वहाँ से ले जाने लगता है और तभी थंडर एन को बताता है कि अब गार्ड के पास बहुत ही कम शक्ति बची है और अब शायद वो कंट्रोलर से लड़ते वक्त मर जाए। ये सुनकर एन काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो गार्ड को अपना पिता मानती है और इसी के साथ वो उससे काफी ज्यादा प्यार भी करती है। और तभी एन कहती है कि हमें डैड के पास वापस जाना होगा, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो थंडर कहता है कि गार्ड ने मुझे तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बोला है, जिस पर एन कहती है कि हमें अभी डैड के पास जाना होगा। जिसके बाद थंडर एन को लेकर गार्ड के पास जाने के लिए निकल जाता है,
वही हम कंट्रोलर को देखते हैं, जो अब अपने साथियों के साथ अपनी स्पेसशिप के पास आता है। वही गार्ड भी उनकी स्पेसशिप के अंदर ही होता है और तभी कंट्रोलर गार्ड को देख लेता है, जिसके बाद वो गार्ड पर हमला कर देता है। और तभी थंडर गार्ड से कहता है कि हम अभी भी कंट्रोलर को रोक सकते हैं, बस हमें उसकी स्पेसशिप में जो लाल लाइट है उस पर हमला करना होगा। जिसके बाद गार्ड उस पवित्र खंजर को स्पेसशिप से बाहर फेंकता है और तभी थंडर उस पवित्र खंजर को लेकर स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कंट्रोलर का साथी थंडर पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो पवित्र खंजर थंडर के हाथ से छूट जाता है। और तभी एन की नजर उस खंजर पर पड़ती है और वो गार्ड से कहती है कि हम इन एलियंस को किसी और टाइम लाइन में लेकर जाते हैं। जिसके बाद एन उस खंजर को लेकर सीधा गार्ड के पास आती है और तभी गार्ड अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगता है। और इसी के साथ कंट्रोलर और उसके सभी साथी गार्ड का पीछा करते हैं और तभी गार्ड किसी और टाइमलाइन का एक पोर्टल खोलता है, जिसके बाद वो सभी किसी दूसरी टाइमलाइन में चले जाते हैं। जिसके बाद फिर से हमें दूसरी टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें हम एन को देखते हैं उसके बड़े रूप में। और तभी वहां जजांग आता है, जो एन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है हम 10 साल पहले यही मिले थे। जिस पर एन कहती है कि तुम्हारे पास तो वो पवित्र खंजर भी है, तो तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। तो जजांग कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए स्पेसशिप की जरूरत है, जिसके बारे में सिर्फ तुम ही जानती हो। लेकिन वहाँ पर एन कहती है कि मुझे उस स्पेसशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी हम वहाँ पर जजांग और बाकी सबको देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ इस टाइमलाइन से कंट्रोलर ही बाहर निकाल सकता है। लेकिन इन सबको नहीं पता था कि कंट्रोलर किसके शरीर में है। जिसके बाद हम मुरुक को देखते हैं, जो एन से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि उस पवित्र खंजर को देखकर मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। जिसके बाद वो एन से पूछता है कि आखिर वो पवित्र खंजर कहाँ से आया है। तो एन उसे बताती है कि वो पवित्र खंजर भविष्य से आया है। लेकिन मुरुक को एन की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी एन मुरुक से अपनी गन मांगती है। लेकिन तभी जजांग के लोग वहां आ जाते हैं। मुरुक एन को उसकी गन देकर वहां से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि एन ने जो चावल खाए थे उनमें जहर था, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं मुरुक अपने साथियों के साथ मिलकर उस पवित्र खंजर को चुरा लेता है। लेकिन तभी जजांग के लोग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। मुरुक उनसे बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जजांग अपने टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मुरुक वहीं नीचे गिर जाता है। और तभी वो वहां पर एन को देखता है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे एंटीडोट दे देता है। लेकिन तभी जजांग और उसके सभी साथी वहां आते हैं और तभी वो मुरुक पर हमला करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद जजांग मुरुक के पास से उस पवित्र खंजर को ले लेता है। जिसके बाद हम एन को देखते हैं, जजांग के लोग एन को जमीन में दफना रहे थे कि तभी एन को होश आता है। जिसके बाद वो अपनी गन से उन दोनों को वहीं मार देती है और सीधा जजांग के पास जाने के लिए निकल जाती है। और तभी एन जजांग को देखती है, जिसके बाद वो अपनी गन से जजांग को शूट करती है, जिस वजह से जजांग के हाथ से वो पवित्र खंजर गिर जाता है और एन उसे लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं जजांग और उसके साथी एन का पीछा करते हैं और तभी वहां पर वो दोनों जादूगर ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं, जिन्हें अब पता था कि जजांग और उसके साथी इंसान नहीं बल्कि एलियन है। और तभी वो जजांग को अपने जादू से वश में करके एक बड़े से मटके के अंदर बंद कर देते हैं। वहीं जजांग का साथी अब अपने असली रूप में आ गया था और तभी वो एन को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मुरुक आता है और वो अपनी तलवार से उसके टेंटिकल को काट देता है। एन ये देखकर हैरान थी कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, तो वो बताता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। और तभी हम देखते हैं कि जजांग उस मटके को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आता है, जो कि काफी भयानक होता है। वहीं एन के पास वो पवित्र खंजर था, जिसके बाद वो जजांग से कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे आकर ले लो। जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। वहीं जजांग भी एन के पीछे जाता है और जैसे ही वो नाव के पास जाता है तो वो देखता है कि नाव में कोई भी नहीं है। और तभी हम एन को देखते हैं, जो अपनी स्पेसशिप के पास जाने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जब गार्ड सभी को लेकर दूसरी टाइमलाइन में आया था। और तभी गार्ड कंट्रोलर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कंट्रोलर अपने टेंटिकल की मदद से गार्ड को काफी बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन तभी एन अपनी गन से कंट्रोलर को शूट करती है, जिस वजह से अब उसका इंसानी शरीर मरने लगता है। और तभी वो उस गाड़ी को जिसमें एन बैठी थी उसे पानी में गिरा देता है। और तभी वो पवित्र खंजर एन के हाथ से छूटकर पानी में दूसरी जगह गिर जाता है। और तभी हम मुरुक को देखते हैं, जिसे नदी किनारे एन बेहोश मिलती है। और जैसे ही एन को होश आता है तो वो मुरुक को बताती है
कि एक पवित्र खंजर है जो कि बहुत ही कीमती है, लेकिन वो मुझसे पानी में गिर गया। जिसके बाद मुरुक उस पवित्र खंजर को ढूंढने के लिए पानी में जाता है, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एन और मुरुक आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी मुरुक किसी की आवाज़ सुनकर जंगल में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कंट्रोलर, जिसका इंसानी शरीर मरने ही वाला होता है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी नए इंसान की बॉडी चाहिए थी, और वो जैसे ही मुरुक को देखता है तो वो उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर सीधा मुरुक की बॉडी के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।